हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी भाषा हिंदी की है बच्चों, और कक्षा चौथी के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी गणित की, पर्यावरण की और अंग्रेजी की वर्कबुक चैनल पे मैंने पूरा करवा दिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वर्कबुक को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सप्ताह 20 द्वितीय आवधिक आकलन। प्रथम आवधिक आकलन मैंने करवा दिया है आपको, सप्ताह 19 तक पूरा कंप्लीट है। आज हम सप्ताह 20 देखते हैं बच्चों। इसमें कैसे आपको लिखना है, क्या क्या चीज़ें इसमें आपके लिए दी गई है, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें सप्ताह 20 है, तो चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें हमेशा मिलती रहे। और इस चैनल पर आपके काम की काफ़ी सारी चीज़ें मैं समय समय पर डालता रहता हूँ। तो उन सभी को देखने के लिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न दिया है, जिसमें प्रश्न नंबर 1 में लिखा है कि निम्नलिखित पठन अंश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो ये पठन अंश है, इसको पढ़ना है बच्चों आपको अच्छे से, और ध्यान से पढ़िएगा, तभी नीचे आपको उत्तर बनेंगे। जैसे लिखा है, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि एक शनिवार को स्कूल का समय सवेरे का था। शाम को 4 बजे व्यायाम के लिए जाना था। मेरे पास घड़ी न थी। आकाश में बादल थे। इससे समय का सही पता ना चला। जब वहां पहुंचा तो सब जा चुके थे। दूसरे दिन मुझसे कारण पूछा गया। मैंने जो बात मैंने जो बात थी बता दी। उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और आर्थिक दंड देना पड़ा। मैं झूठा बना। मुझे भारी दुख हुआ। मैं झूठा नहीं हूँ, कैसे सिद्ध करूँ? कोई उपाय नहीं था। मैं मन मार कर रह गया। बाद में समझा कि सच बोलने वाले को असावधान भी नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ लिखा है। अब नीचे प्रश्नों के उत्तर हैं बच्चों। यहाँ पर प्रश्न दशमलव एक है कि गांधी जी को 4 बजे कहाँ जाना था? तो इसका सही उत्तर होगा व्यायाम के लिए, है ना? तो ब नंबर इसमें लिखेंगे हम, व्यायाम के लिए जाना था। अगला प्रश्न है, गांधी जी को आर्थिक दंड क्यों देना पड़ा? तो इसका सही उत्तर होगा समय पर न पहुंचने के कारण। तो अ नंबर आप यहाँ लिखेंगे कि समय पर न पहुंचने के कारण, है ना? तो इस प्रकार से आपको ये कंप्लीट करना है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न इसमें लिखा है आपके लिए कि गांधी जी के विषय में कही गई बातें कहाँ से ली गई है? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे आत्मकथा से ली गई है। अगला है, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? मतलब आकाश को हम और क्या बोलते हैं? तो आकाश को हम गगन बोलेंगे, है ना? तो अ नंबर इसमें सही उत्तर होगा गगन। इसके बाद है, सही वर्तनी वाला शब्द है। तो यहाँ पर दंड लिखा है, तो दंड कौन सा है? ये स नंबर में जो लिखा है वो सही है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ स नंबर का दंड लिखना है। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों, यहाँ पर 1.5 तक। आगे देखेंगे अब, खालिस्तान वाले प्रश्न हैं, जिसमें प्रश्न नंबर दूसरा पूछा है आपसे कि दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो यहाँ शब्द दिए हैं दीपक, विशेषण, सर्वनाम, जगदीश चंद्र बसु, रविन्द्रनाथ टैगोर, तलवार, बेफिक्र होना और भाग जाना। तो इनको हमें सही जगह पर लिखना है। जैसे यहाँ अगर पहला प्रश्न है कि कोकिल कंठी किसको कहते थे? तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ लिखना रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ जगह कम थी बच्चों, इसलिए मैंने इधर लिख दिया है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला है, अंधेरे को हटाना दीपक से सीखना चाहिए। फिर जहाँ सुई का काम होता है, वहाँ तलवार का कोई काम नहीं होता है। असीम उत्साह शब्दों में असीम शब्द विशेषण है। और चैन की नींद सोना मुहावरे का अर्थ है बेफिक्र होना, है ना? तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर दूसरे में लिखना है और ऐसे कंप्लीट करना है दोस्तों। आगे देखते हैं, अब प्रश्न उत्तर है, लघु उत्तरीय प्रश्न लिखना है आपको। और दोस्तों, चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। आपकी तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा के समय चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूँ, जिसमें आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। पेपर की वीडियो, आईएमपी प्रश्नों की वीडियो होती है। तो उन सभी प्रश्नों को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके और उन्हें पढ़ कर के आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें। तो देखते हैं, तीसरा प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न में, प्रश्न नंबर 3.1, पृथ्वी से हमें क्या सीखने को मिलता है? तो इसके सही उत्तर में लिखेंगे पृथ्वी से हमें प्राणियों की सच्ची सेवा करने की सीख मिलती है। इस प्रकार से आपको इसमें लिखना है दोस्तों। अगला प्रश्न है, रम्मू डिब्बे में क्या ढूंढ रहा था? तो इसके उत्तर में लिखेंगे रम्मू डिब्बे में गुलाब जामुन ढूंढ रहा था।
फिर 3.3 में प्रश्न है, पूर्व दिशा में लाली किस कारण होती है? तो लिखेंगे सूर्य के उगने के कारण। इस प्रकार से लिखेंगे। आगे प्रश्न है, देखते हैं 3.4, और इसमें पूछा है, पेड़ पौधों में भी सुख दुख का अनुभव होता है, इसे किस यंत्र से नापा जाता है? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र से नापा जाता है। अगला है, सरिता हिंदी सीख रही है, इस वाक्य को भूतकाल में बदलकर लिखना है। तो भूतकाल में बदलना है, सीख रही है मतलब वर्तमान काल हो गया। अब भूतकाल में बदलेंगे तो सरिता हिंदी सीख रही थी हो जाएगा, है ना। भूतकाल मतलब जो समय बीत गया, तो बीत गया मतलब था हो जाएगा, थी, है ना। तो इस प्रकार से हम इसमें करेंगे कंप्लीट। अगला प्रश्न है 3.6 में कि दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द लिखना है। जैसे दर्शन करने योग्य जो है उसे हम दर्शनीय बोलते हैं। वह स्थान जहाँ दो नदियाँ मिलती है उसे हम संगम कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे, है ना। आगे देखते हैं बच्चों, चौथा प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न है। अब लघु उत्तरीय प्रश्न में आपसे यहाँ पर पूछा है कि मछली से स्वदेश के लिए त्याग और दुख में धीरज धरना पेड़ों से सीखना चाहिए। इस भाव को प्रकट करने वाली पंक्ति लिखना है। मतलब हमने पुस्तक में जो पढ़े हैं ये वाली लाइन उसे हम लिखना है। तो पुस्तक में क्या लिखा है, मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, लता और पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 4.1 में लिखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है 4.2, प्रार्थना कविता में कवि ईश्वर से बल क्यों मांग रहा है? तो लिखेंगे कवि बापू का सपना पूरा करना चाहता है, इसीलिए ईश्वर से बल मांग रहा है। इस प्रकार से 4.2 में लिखेंगे और कंप्लीट करेंगे। अगला प्रश्न है 4.3, और इसमें लिखा है दोस्तों कि दीपावली पर हमें पटाखे चलाते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि पटाखे दूर से और खुली जगह में जलाने चाहिए। किसी बड़े की मौजूदगी में ही पटाखे हमें जलाने चाहिए। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 4.3 में लिखेंगे और कंप्लीट करेंगे। अगला प्रश्न है, साधारण पुरुष वीर और स्त्रियां वीरांगनाएं कब बन जाती हैं? तो लिखेंगे किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए साधारण पुरुष वीर और स्त्रियां वीरांगनाएं बन जाती हैं। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 4.4 में लिखेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। आगे देखते हैं अब 4.5 है, और इसमें लिखा है दिए गए प्रश्न में से रकार और रेफ वाले शब्द छांट कर लिखना है। तो रकार मतलब जैसे ये प में ये नीचे जो र लगा है ये रकार हो गया, और रेफ मतलब जैसे ये म में ये मैंने ऊपर लगा दिया र की रेफ, तो ये हो गया ये जो र लिखा है ये है रेफ। तो रकार और रेफ वाले शब्द छांट कर लिखना है। तो रकार में जैसे प्रकाश हो गया, क्रमांक, फिर आक्रोश, है ना। तो ये हम 3 शब्दों को रकार वाले शब्द लिखेंगे क्योंकि इनमें रकार लगा है नीचे, और रेफ वाले शब्द में आ जाएगा नर्म, पर्व और दर्पण। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर 4.5 को लिखेंगे और कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं 4.6 है, और इसमें पूछा है दिए गए शब्दों के मूल शब्द यानी तत्सम लिखना है। यानी उनके जो मूल शब्द हैं वो क्या हैं। जैसे बानी बोले तो बानी मतलब क्या होता है, वाणी होता है ना। फिर त्रिशूल लिखा है तो त्रिशूल नहीं होता, ये क्या होता है, त्रिशूल होता है। फिर नयन का नयन होगा, है ना। शीतल का शीतल हो जाएगा, सलजम वाला सा लग जाएगा। स्नेह का स्नेह हो जाएगा, और सूरज का सूर्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इन शब्दों को लिखना है और 4.6 को कंप्लीट करना है दोस्तों। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करेंगे। आगे देखेंगे अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी अब आपको बड़े उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर आपके लिए प्रश्न है बच्चों, और चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। आपके लिए सारी चीज़ें इस चैनल पर हमेशा मिलती रहेगी। कक्षा 5वीं में जाएंगे तो उसकी भी पूरी वीडियोस आपको इसमें मिलेगी, और पेपर की वीडियो सभी चीज़ें मिलेगी। तो ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, अपने गाँव का शहर का नाम लिख कर बताइएगा, अपना नाम लिख कर बताइएगा। वीडियो कैसी लग रही है, बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाकर लेकर आता हूँ बच्चों। तो सारी चीज़ें आप इसमें कमेंट कर दीजिएगा। प्रश्न है, प्रार्थना कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो इसके उत्तर में लिखना कि कवि ईश्वर का उपकार मानते हुए उन्हें धन्यवाद देते हैं। कवि भारत देश के योग्य बनकर यहाँ की प्रकृति, मानव, समाज सभी को अपना सगा मानता है, और इन सभी के सुख दुख को अपना समझता है। तो इस प्रकार से आप प्रार्थना कविता का सार ऐसे लिखेंगे। प्रश्न 5 में
अब हम देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5.2। इसमें पूछा है, नेहरू जी ने अपनी पुत्री को लिखे पत्र में ठीक बात का निश्चय करने के लिए कौन सा उपाय बताया था? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, नेहरू जी ने अपनी पुत्री को लिखे पत्र में ठीक बात का निश्चय करने के लिए संसार को एक किताब मानने की सलाह दी। उन्होंने कहा था कि अगर समय के बारे में जानना है तो संसार रूपी किताब को पढ़ने की जरूरत है। इस प्रकार से नेहरू जी ने अपनी पुत्री को कहा था। तो ऐसे आप इसमें लिखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है 5.3। तो इसमें लिखा है, नर्मदा द्वारा अपनी आत्मकथा में नर्मदा कुंड से दूध धारा तक का वर्णन किस प्रकार किया गया है? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि नर्मदा कुंड से निकलकर बहुत पतली धारा के रूप में कपिल आश्रम तक यह आती है। यहाँ एक प्रपात के रूप में नीचे गिरती है। इसके बाद कुछ आगे चलकर एक छोटा सा प्रपात है जिसे हम दूध धारा कहते हैं। तो इस प्रकार से 5.3 में लिखेंगे और कंप्लीट करेंगे। अगला प्रश्न है, बंजारे ने पड़ोसियों से क्यों कहा, देखो भाइयों कैसा अंधेर है? ऐसा क्यों कहा? तो लिखेंगे, ठग बंजारे के घोड़े को अपना घोड़ा बता रहा था। इस बात पर बंजारे ने पड़ोसियों से कहा कि देखो भाइयों कैसा अंधेर है। तो इस प्रकार से आप 5.4 में लिखेंगे और कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं, अब मौखिक प्रश्न है। अब यहाँ पर आपके शिक्षक आपसे पूछेंगे और आपको चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखना है बच्चों, यानी बताना है, लिखना नहीं है इसमें, आपको बोलकर बताना है। जैसे प्रश्न है, झोपड़ी में महिला क्या कर रही है? तो आप बताएंगे कि यहाँ पर जो महिला है झोपड़ी में, है ना, वो क्या कर रही है? तो देखो ये महिला है, वो क्या कर रही है? पानी पिला रही है सबको, है ना, प्याऊ है वो, तो पानी पिला रही है। फिर इस चित्र में क्या क्या दिखाने का प्रयास किया गया है? तो हमें राहगीरों को पानी पिलाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें बताना है आपको। मौखिक प्रश्न है, आप चित्र देखकर सभी बताएँगे। और जैसे यहाँ धारा प्रवाह पठन है, तो इसको आपको पढ़ना है बच्चों। अब आप जितने शब्द पढ़ेंगे, शिक्षक यहाँ से सही उसमें सही का चिन्ह लगाएँगे, है ना? जैसे आपने 15 से 19 शब्द पढ़ा, तो शिक्षक इसमें सही का निशान ऐसे लगाएँगे। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। ये आपके लिए मौखिक प्रश्न हैं। तो ऐसे आप यहाँ पर मौखिक बताएँगे, शिक्षक आपसे पूछेंगे। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो ये आपका सप्ताह 20 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम सप्ताह 21 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।